देखिए दर्शन के लिए मंदिर में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहे हैं और देखिए किस तरीके से जल चढ़ाकर अपनी मनोकामनाएं मांगते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज का दिन बेहद अहम है और सावन के महीने में खास तौर पर देखा जाता है कि किस कदर यहाँ पर शिव जो भक्त है उनके बीच अपार श्रद्धा नजर आती है बाबा भोले को लेकर की। और हम अलग अलग जगहों की आपको तस्वीरें दिखा रही है। वाराणसी की तस्वीर है जहां किस कदर, और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वाराणसी की ये तस्वीरें हैं। तो ये देखिए लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस कदर यहाँ पर देखिए देश भर में शिवरात्रि की धूम नजर आ रही है और ये अलग अलग तस्वीरें दर्शा रही हैं किस कदर यहाँ पर लोगों के मन में श्रद्धा भाव है और बाबा भोले के दरबार में सभी जो श्रद्धालु है वो पहुंचे हुए हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं और देश भर में शिवरात्रि को लेकर के ये कहीं ना कहीं रौनक नजर आ रही है। हमारे साथ जानकारी देने के लिए कि किस तरीके से बाबा भोले को लेकर क्या अपार श्रद्धा है, तमाम संवाददाता जुड़ रहे हैं। अभिषेक हमारे साथ मेरठ से, हिमांशु गाजियाबाद से हमारे साथ कनेक्ट है। सबसे पहले अभिषेक मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए मेरठ की बात करें तो मेरठ में क्या नजारा आपको नजर आ रहा है? एक तो पहले सावन का पावन महीना, दूसरा आज शिवरात्रि का दिन। देखिए पूरा शिवमय हो गया है इलाका। ये औगरनाथ मंदिर के मैं बाहर हूँ। कांवड़ी आपको दिखाई देंगी, केसरिया रंग आपको दिखाई देगा। ये कांवड़ियों की लाइन जा रही है। हालांकि 4 बजे से इनका जल है। आम श्रद्धालु अभी जलार्पण कर रहे हैं। मंदिर परिसर में सिग्नल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि ये कैंट का इलाका है, छावनी क्षेत्र है। पंजाब सेंटर हुआ करता था, धीरे धीरे अलग अलग बटालियनें आई। देखिए श्री बाबा औगरनाथ शिव मंदिर स्वतंत्रता संग्राम 1857 का उद्गम स्थल, सफेद संगमरमर की ये मंदिर आपको सामने दिखाई दे रहा है। सफेद संगमरमर का पूरा ये मंदिर परिसर जो स्वयंभू शिवलिंग है, यहाँ बाबा औगरदानी कहा जाता है इन्हें। औगरदानी यानी कि जो बिल्कुल छोटी सी पूजा से प्रसन्न होने वाले बाबा शिव, इनकी आप पूजा अर्चना करें, दिल से करें, जो मांगते हैं वो वरदान देने वाले भगवान हैं। शिवरात्रि पर्व का अपना महत्व है। सावन मास की ये जो शिवरात्रि है सारी मनोकामना को पूर्ण करने वाली है। यहाँ श्रद्धालु पूरी रात से यहीं पर विराजमान हैं। पुलिस का खासा अरेंजमेंट है, फायर ब्रिगेड यहाँ तैनात की गई है। पूरी तरीके से यहाँ पर एक मेला सा भर जाता है। आप देखें मेले की ये तस्वीर है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। पूरा ये प्रांगण जो है पूरी तरीके से शिवमय हो चुका है। पीछे भजन जो हैं भोले बाबा के वो बज रहे हैं। चारों तरफ पुलिस और PSC ATS यहाँ पर सब लगे हुए हैं। और मेरे पीछे यहाँ मैं चाहूँगा कि पैन करके दिखाएं इस तरफ किस तरीके से अभी जितने भी कावड़िए हैं वो सब आराम की मुद्रा में हैं क्योंकि उनके जल अभिषेक का जो कार्यक्रम है, जो मुहूर्त है, उसी मुहूर्त के हिसाब से कावड़िए करेंगे जलाभिषेक। इस समय आराम कर रहे हैं। सारी कावड़ें इस तरफ यहाँ पर झुला दी गई हैं और कावड़िए बैठे हुए हैं। आम श्रद्धालु जो हैं उनके लिए जल खुला हुआ है, वो मंदिर परिसर में बिल्कुल अभिषेक। और ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं ये दरअसल कांवड़ यात्रा को लेकर के क्रेज को तो दिखा ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ खूबसूरती जो है वो दर्शा रहा है। सावन के महीने में किस कदर होती है रौनक, उसको भी दर्शा रहा है। वापस आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ हिमांशु भी कनेक्ट है। हिमांशु, गाजियाबाद में क्या कुछ रौनक आप देख पा रहे हैं? आज शिवरात्रि का दिन है और ऐसा माना जाता है कि आज के दिन जो भी पूजा अर्चना करता है महज छोटी से छोटी पूजा से भी बाबा भोले प्रसन्न हो जाते हैं। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा है कि सावन का पावन महीना और शिवरात्रि है और शिवरात्रि पर सच्चे मन से बाबा से जो कुछ मांगा जाता है बाबा उसकी मनोकामना को जरूर पूरा करते हैं। और इन्हीं आस्थाओं के साथ शिव भक्ति का जो सैलाब है वो गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर में देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देखेंगे, शिव भक्त कांवड़िए जो हरिद्वार से जल लेकर यहाँ पहुँचे हैं उनको आप देख सकते हैं। उनकी एक अलग से कतार लगाई गई है। लाइनों को रोक कर पहले शिव भक्त कांवड़ियों को आगे भेजा जाता है क्योंकि लंबी दूरी, लंबा सफर तय करके वो यहाँ पहुंचते हैं और उसके बाद जल अर्पित करते हैं। इसके अलावा मैं कतार दिखाना चाहूंगा, कितनी लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है शिव भक्त कांवड़ियों की। जो महिलाएं हैं बड़ी संख्या में, पुरुष हैं वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सबसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहना है, क्या आज मांगेंगे। कहाँ से आप आए हैं? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से ही हैं।
क्या मांगेंगे आज बाबा से? शिवरात्रि का पावन अवसर है, कितनी मान्यता है मंदिर की? बहुत मान्यता है इस मंदिर की। आज बाबा से क्या मांगने आए हैं? बस सीक्रेट है, इच्छा अपनी बताते नहीं हैं, तो इसी तरह से इनकी सीक्रेट है, इनका कहना है। और यहाँ देखिए, मैं चाहूँगा एक बार फिर तस्वीरें आपको दिखा दें, मंदिर के दर्शन भी आपको करा देते हैं। बाबा दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर के स्वयंभू शिवलिंग के रूप में बाबा विराजमान है यहाँ पर। और पुलिस प्रशासन की व्यवस्था आप देख सकते हैं, लगातार शिव भक्त कांवड़ियों को आगे भेजा जा रहा है दर्शन कराने के लिए। उनके दर्शन जल्द से जल्द हों, और लंबी दूरी सफ़र करके आए हैं और अंदर गर्भगृह के अंदर लगातार दर्शन हो रहे हैं। बाहर एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है ताकि जो भी शिव भक्त कांवड़िए हैं या शिव भक्त हैं वो बाहर से बाबा के दर्शन लगातार करते रहें। और भी जो शिव भक्त हैं उनसे बात कर लेते हैं। आप कहां से आए हैं? विजयनगर। विजयनगर से। क्या मान्यता है मंदिर की, क्या मांगेंगे आज यहाँ पर? भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, पर मन की श्रद्धा होना चाहिए पूजा करने की। भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि बिना मांगे ही भगवान सब कुछ दे देते हैं। श्रद्धा होनी चाहिए, और उसी श्रद्धा के साथ जो तमाम शिव भक्त हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। और भी लोगों से बात कर लेते हैं। आप कहाँ से आए हैं, आप भी बता दीजिए। विजयनगर से। पढ़ते हैं यहाँ पर? बिल्कुल हिमांशु, और आप बात लगातार शिव भक्तों से करते रहिए, उनके जो मनोकामना है उनको जानते रहिए, किस कदर उनके मन में अपार श्रद्धा है। राजू को एक बार रुक करना चाहूंगी। राजू, बाबा की नगरी काशी में क्या कुछ रौनक नजर आ रही है? काशी की जो गलियां हैं, क्योंकि पहले से ही वहां पर शिवमय वो गलियां नजर आती है, और अभी तो सावन का महीना चल रहा है, वहां पर क्या नजारा? देखिए ऋतु, गलियों का शहर बनारस है ये, और हर गली में एक मंदिर है जिसका अपना एक इतिहास है। ऐसे में अगर बात करें पावन महीने सावन का, तो सावन के दिन काशी पूरे ऐसे ही काशी गुलजार होती है, केसरिया रंग से और हर हर महादेव के नारे से। तो कहा जाता ये भी है काशी को कि कंकड़ कंकड़ शंकर के समान है यहाँ पर। तो यहाँ पर कंकड़ को भी शंकर के जैसे ही पूजा जाता है। और जब महादेव की बारी आती है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रधान ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ मंदिर को कहा जाता है, बाबा को कहा जाता है, तो कहीं न कहीं यहाँ भक्तों की जो आस्था है वो दुगनी हो जाती है। यही वजह है कि प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक का जो 125 किलोमीटर का सफर है, वो कांवड़िया पैदल वहां से जल भरकर काशी तक पहुंचते हैं, और काशी में बाबा को जलाभिषेक करने के लिए देर रात से ही लाइनों में लगे हुए हैं। ऐसे में अगर बात करें तो उनकी सुरक्षा को लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। जिस तरीके से आए दिन तस्वीरें निकल कर आ रही थी भक्तों की, तो कहीं न कहीं उसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरीके से मुस्तैद की गई है। जहां जल मार्ग में एनडीआरएफ और पीएससी के जवान लगाए गए हैं गंगा के किनारे, तो वहीं सड़कों पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान लगाए गए हैं कि कांवड़ियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। ऐसे में ड्रोन से जहां कैमरे से निगरानी रखी जा रही है, वहीं दुनिया की तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरे से भी कांवड़ियों की सुरक्षा मुस्तैद की जा रही है। ऐसे में अगर बात करें तो खास सावन का जो महीना है उसमें कांवड़ियों के भेष में, ठीक है, यानी कि राजू देखिए, अभी काशी की गलियों में इंतजाम तो नजर आ रहे हैं। अभिषेक का एक बार रुक कर लेते हैं। अभिषेक, जिस तरीके से देखिए राजू कह रहे थे कि कंकड़ कंकड़ शंकर है, और अगर बात करें अगर मेरठ की, तो आपने वहां की मान्यताएं बताई है, किस कदर वहां पर पुरातन काल से जो मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। फिलहाल की तस्वीरें अगर कहें तो वहां पर क्या दर्शा रहा है? क्या वो जो मान्यता है, क्या वो परंपरा जो है वो अभी तक नजर आ रही है, वो रौनक अभी भी नजर आ रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हमारे साथी राजू ने वाराणसी से बताया, काशीपति हैं भगवान शिव भोले शंकर, और अगर काशीपति काशी से चलकर आते हैं तो हरिद्वार के कनखल में उनकी ससुराल है, वहाँ उनका ब्याह हुआ था। और मेरठ जो है ये रावण की भी ससुराल है, मेरठ रावण की ससुराल है। और उनकी जो धर्मपत्नी थी मंदोदरी, यहाँ पर एक गुदड़ी बाजार में एक मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, जहाँ वो आती थी खंदक बाजार से मंदोदरी, और यहाँ विल्वेश्वर सदर बाजार में विल्वेश्वर नाथ मंदिर में वहाँ जल अर्पण करती थी। बाद में यहाँ पर काली पलटन में ये स्वयंभू शिवलिंग जब प्रकट हुए तो पूरे शहर के लोग यहाँ पर आके भगवान भोले को स्मरण करने लगे। तो मेरठ का अपना पौराणिक स्थान है, मैराश नाम था मेरठ का, क्योंकि मैं दानव की धरती और मैं की पुत्री थी मंदोदरी, और मंदोदरी रावण की धर्मपत्नी थी, जो भगवान शिव को रावण भी सबसे बड़े उनके भक्त हुए हैं लंकापति रावण, और उनकी धर्मपत्नी जो धर्म को मानने वाली थी मंदोदरी, उन्होंने सीता हरण का सबसे ज़्यादा विरोध किया था। इसलिए मेरठ की पौराणिक बहुत ज़्यादा महत्व है। हस्तिनापुर की धरती मेरठ में ही है, गंगा हस्तिनापुर से होकर बहती है जब हरिद्वार से निकलती हैं। दक्ष मंदिर हरिद्वार में है, क्योंकि दक्ष की पुत्री थी सती, जहाँ विवाह हुआ था पार्वती, जहाँ विवाह हुआ
भगवान भोले का। काशी से चल के बारात आई थी यहाँ पर, तो ये वही धरती है, रास्ता वही है जहाँ से पूरी बारात चल के हरिद्वार तक गई थी। इस पूरे स्थान को देखेंगे तो ये एक तीर्थ नगरी के रूप में पूरी तरीके से विराजमान है। यहाँ जितने भी मंदिर हैं, जैसे अब परशुराम जी ने जो बागपत में पुरादेव महामंदिर है, वहाँ परशुराम जी ने उस मंदिर की स्थापना की थी, उस शिवलिंग की स्थापना की थी और इस शोभ में की थी जब उन्होंने अपनी माता का वध किया था पिता के कहने पर। उसमें जो शोभ हुआ था भगवान से प्रायश्चित करने के लिए भगवान भोले की पुरा महादेव में जो स्थापना की, तो ये पूरा क्षेत्र जो है वो एक तीर्थ नगरी के रूप में विराजमान है। हर मंदिर की अपनी अपनी पौराणिक महत्व है और कहा जाता है भोले शंकर को शिवरात्रि के दिन, क्या सावन में सोमवार या पूरे सावन में आप सिर्फ सादे जल से ही निर्मल जल से उनका जलाभिषेक करेंगे, जो मन में मांगेंगे वो मुराद पूरी करने वाले हैं। ज़्यादा आडंबर भगवान भोले को पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा पूजा अर्चना करने से भी भगवान भोले प्रसन्न हो ऐसा नहीं। जरा सी श्रद्धा से आप उनसे कुछ दिल से मांगिए, आपकी मुराद पूरी होगी। बिल्कुल अभिषेक, जरा सी श्रद्धा होनी चाहिए सच्चे मन से। जो भी शिव भक्त अपनी मनोकामना भगवान भोले से मांगता है, उनकी मनोकामना को पूर्ण जरूर बाबा भोले करते हैं। और ये आपने सच्ची बात कही है कि पूरे भारत में इस तरीके से तस्वीर है। महज एक मंदिर का जिक्र करना तो कहीं ना कहीं गलत होगा। वापस हिमांशु का एक बार रुक करना चाहूंगी। हिमांशु, गाजियाबाद की अगर बात करें तो मैं चाहूंगी कि एक बार फिर से आप जो वहां पर शिव भक्त पहुंच रहे हैं उनसे बातचीत कीजिए, उत्साह और रौनक को समझिए कि किस कदर आज के दिन की महत्ता वहां पर नजर आ रही है। देखिए, गाजियाबाद पूरा शिव में इस समय है और पूरा शिव की भक्ति में डूबा हुआ है और तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं जो शिव भक्त कांवड़िए हैं वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं और जयकारे एक बार मैं चाहूंगा सारे शिव भक्त लगा दें। एक बार जयकारा हो जाए बाबा का। जी जी, हर हर महादेव। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। जयकारों के साथ ही जितने भी शिव भक्त हैं वो कांवड़िए वो पहुंचे हैं। मैं विजय से कहूंगा एक बार पैन करके तस्वीरें आपको दिखा दें, लंबी कतार आपको दिखा दें शिव भक्तों की, यहाँ आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो कांवड़िए हैं उनके लिए अलग से कतार लगी है, सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि पौराणिक मंदिर है, रामायण काल से जुड़ा हुआ मंदिर है। रावण के पिता यहाँ आते थे, पूजा अर्चना करते थे, रावण भी यहाँ आते थे। 3 गुफाएं यहाँ से निकली हुई हैं, एक ब्रजघाट के लिए जाती है, एक गुफा सीधा यहाँ से दिल्ली के लिए जाती है, जबकि एक और गुफा यहाँ से निकली हुई है। तो ऐसे में पौराणिक मंदिर है, स्वयंभू शिवलिंग के रूप में बाबा भोले शंकर विराजमान है। यही वजह है सालों से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज आस्था का कोई रूप नहीं है। आस्था का सैलाब गाजियाबाद में देखने को मिल रहा है। 10 लाख से भी ज्यादा ये आकलन किया गया है। जो शिव भक्त कांवड़िए हैं वो गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर में कांवड़ से जल अर्पित कर रहे हैं, जो हरिद्वार की पौड़ी से जल लेकर आए हैं। और कतार भी आप देख सकते हैं, लगातार शिव भक्तों में जो जोश है वो अभी भी बना हुआ है, कोई थकान महसूस नहीं कर रहे हैं। भक्ति के सामने सब कुछ फेल है और यहाँ आप देखेंगे महिलाओं के लिए अलग से एक लाइन कर दी गई है। क्या महिला, क्या पुरुष और क्या बुजुर्ग, हर एक व्यक्ति पहुंचा हुआ है पूजा अर्चना करने के लिए। एक बार फिर से मैं अभिषेक का रुख करना चाहूंगी। अभिषेक, देखिए जिस तरीके से तस्वीरें मानशू दिखा रहे थे, हमने देखा कि किस तरीके से महिलाएं भी पहुंची हुई हैं, बड़ी बड़ी कतारें नजर आ रही हैं मंदिरों में, शिवालयों में। और बुजुर्ग क्या पुरुष, क्या महिलाएं, क्या बच्चियां, सभी पहुंची हुई हैं। ये क्या दर्शा रहा है कि किस कदर यहाँ पर पौराणिक समय से ही यहाँ पर इतिहास चलता आ रहा है सावन माह को लेकर के। देखिए, महिलाएं बहुत तादाद में हैं। मैं दिखाऊं महिलाएं क्यों नहीं होंगी, वो बिल्कुल घर की लक्ष्मी हैं, वो घर चलाती हैं, पुत्री के रूप में पूरे घर का भाग्य वो बदलती हैं। और देखिए, भगवान शिव के सावन महीने में अगर आपको कोई कष्ट है, सब पुरोहित और साधु महात्मा बताते हैं, अगर आप ये मंत्र का जाप कर ले, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वा रुक्मी बंदनान मृत्यु मोर्शी मामतात, अगर आप इसका मंत्र का जाप करते रहें तो आपको कोई शारीरिक कष्ट नहीं आएगा। गंभीर से गंभीर बीमारी मृत्यु लोक से आपको बचाएगी, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। और इसी के साथ अगर हम सीधा और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ओम नमः शिवाय का 101 माला या 101 जाप कर ले। सावन माह का आपने पूछा क्या महत्व है, सावन माह का महत्व इस कदर है कि अगर सावन माह में आप अपनी उंगलियों पर सिर्फ ओम नमः शिवाय कहते हुए जाप कर लें, या कपूर गौरम करणावतारम संसार सारम भुजेंद्रारम सदा वसंते हर। बिल्कुल, और ये तमाम जो आपने गिनवाए हैं, तमाम जयकारे आपने सुनाए, और इन सभी से समझ आता है कि किस कदर भव्यता इस पूरे
माह की रहने वाली है, इसके साथ साथ किस तरीके से श्रद्धालु में उत्साह है,